वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2015 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1277 और 1368 को विभाजित करने पर हर बार शेष 3 बचे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277 and 1368 leaving 3 as the remainder in each case। बेसिकली ये जो नंबर है वो 1277 को डिवाइड करेगा तो 3 बचेगा, यानी ये 1274 को वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और साथ ही 1368 को भी डिवाइड कर रहा है तो 3 बच रहा है, यानी 1365 को भी ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। और ये सबसे बड़ा नंबर इन दोनों का डिवाइड करेगा, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है और सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, GCD बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं HCF यानी मौसम। यानी हमको क्या करना होगा, 1274 एंड 1365 का मौसम निकालना होगा। इसको हम लोग विभाजन विधि से निकालेंगे। 1274 छोटा नंबर है तो इससे हम लोग बड़े वाले नंबर 1365 को डिवाइड करेंगे। एक बार में 1274 होगा, हम माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 16 में से 7 गया 9, 12 में से 12 गया 91 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो 1274 मेरा HCF हो जाता, लेकिन 0 नहीं है तो हम लोग इसको भाजक बना लेंगे 91 को, और 1274 यहाँ आ जाएगा। 91 से 1 बार में 91 बचेगा, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 9 गया 3, एक नंबर उतारेंगे। 91 से 4 बार में 364 आता है, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में जो भाजक है वही होता है हमारा HCF। HCF हो गया 91। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, 114 और 95 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। एलसीएम ऑफ 114 एंड 95 इज हाउ मच। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। 114 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, जो कि प्राइम नंबर है, तो आएगा 57। 5 प्लस 7 12 होता है, यानी 3 से डिविजिबल है। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे 19 बार में, और 19 एक प्राइम नंबर है तो एक बार में। उसी तरह 95 को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 9 प्लस 5 14 होता है, यानी 3 से नहीं डिविजिबल है, तो 5 से करेंगे। 5 1 जा 5 बचा 4 5 45 9। 19 एक प्राइम नंबर है, एक बार में, यानी हम लोग 114 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 19, और 95 को लिख सकते हैं 5 इंटू 19। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का क्या तरीका है कि जितने भी फैक्टर है दोनों नंबर के, सारे फैक्टर्स को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले 2 3 5 और 19, ये 4 तरह के फैक्टर्स हैं, और इनका हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 दोनों में से केवल 114 में आया और पावर 1 है तो 1 ही रहने देंगे। 3 भी मैक्सिमम 1 है और 5 भी मैक्सिमम 1 है। 19 दोनों में आया और मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। 2 और 5 जब भी गुना में रहे तो उसको अलग से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 10, और 3 इंटू 19 करेंगे तो हो जाएगा 57। तो आंसर हो गया 570। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या करना है, हमें सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है गिवन स्टेटमेंट का। तो सिंप्लीफिकेशन के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोर्ड मास का यूज करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस में काम होता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले होता है बार ब्रैकेट का, फिर होता है स्मॉल ब्रैकेट का, फिर कर्ली ब्रैकेट का, फिर बिग ब्रैकेट का। ये स्टेप है हमारा। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले किसका होगा काम। सबसे पहले होगा इसका काम, होगा 4 माइनस 3 बन जाएगा 1, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 24 प्लस लार्ज ब्रैकेट है 6 माइनस 5 माइनस 2, आई 4 माइनस 3 होता है 1 इंटू 1, और ये कर्ली ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट। अब 24 प्लस, अब देखिए नेक्स्ट होगा इस वाले ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यानी मीडियम ब्रैकेट का काम होगा। 24 प्लस 6 माइनस, अब 5 मैम, अब इसके अंदर भी माइनस भी है गुना भी है, तो पहले किसका काम होगा, मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हुआ हमारा स्टेप। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 24 प्लस
6 माइनस 5 में से 2 गया 3, अब ये ब्रैकेट हटेगा 6 माइनस 3 हो जाएगा। अब इस लार्ज ब्रैकेट का काम होगा 24 प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 और 24 प्लस 3 होता है 27। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, 13 के पहले 7 गुणकों का कुल योग लगभग कितना है? द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 13 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 13 के पहले 7 गुणक क्या होंगे, मल्टीपल्स क्या होंगे, 13, 26, 39 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर जो होगा 13 सते, 7वां गुणक है, 13 सते 91 होगा। बस इतना से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सम। सम के लिए एक फॉर्मूला है s इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ये कब होता है, अप्लाई होता है, जब आपके पास जो सीरीज है उसमें दो लगातार संख्या के बीच में अंतर समान, जैसे यहाँ पे अंतर क्या है, 13 का अंतर, 13 का गुणक है इसलिए 13 13 के अंतर पे ये सारी संख्याएं हैं। तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसमें n क्या है, n है कि कितने नंबर्स हैं जिनको जोड़ना है, 7 नंबर्स है, a है पहला नंबर और l है आपका आखिरी नंबर, लास्ट नंबर। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, n यानी 7 नंबर है, 7/2, पहला नंबर है 13 और आखिरी नंबर है 91, तो यही होगा हमारा योग। 7/2 और ये हो गया 104, और 2 से 2 बचे 10, 2 दूना 4, 7 गुना 52, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 दूना 14 बचेगा 1, 7 बचे 35, 1 36, 364 करेक्ट आंसर होगा। आंसर पूछा जा रहा है लगभग कितना है, तो 364 के सबसे नजदीक हमारा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, श्रृंखला 1 2 4 8 का अगला पद ज्ञात कीजिए। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 8 इज हाउ मच? देखिए तो अब आप ध्यान देंगे 1 2 4 8, ये जो सीरीज है यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है 2 से, फिर 2 से फिर इनटू हो रहा है, 2 गुना हो गया, फिर 4 से 8 के लिए फिर से 2 गुना हो गया। तो उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो क्या होगा, आंसर होगा 16। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, राजेश का वजन राम के वजन से 5 किलो कम है, नेहा का वजन राम के वजन से 3 किलो अधिक है। यदि इन तीनों का कुल वजन 103 किलोग्राम है तो राम का वजन कितना है? Rajesh weight is 5 kg less than Ram's weight and Neha's weight is 3 kg more than Ram's weight. If the weight of 3 is 103 kg, then the weight of Ram is how much? यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो है राजेश, एक है राम और एक है नेहा। राजेश और नेहा के वजन को राम के वजन से कंपेयर किया गया और राम का वजन हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि राम का वजन है x। तो बोला जा रहा है राजेश का वजन राम के वजन से 5 किलो कम है, यानी राजेश का वजन है x माइनस 5, और नेहा का वजन बोल रहा है राम के वजन से 3 किलो अधिक है, तो नेहा का हो गया x प्लस 3, और तीनों के वजन का योग जो है वो है, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो वो आएगा 103 kg, ये दिया हुआ। अब x x x तीनों जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये -5 है और ये +3 है, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 103। अब क्या करेंगे हम लोग, इस -2 को हम लोग शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये 103 के साथ ऐड हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 105 हो गया। अब 3 को शिफ्ट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 105 इंटू 1/3, 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 से ये 3 किया 9 बचा 15, 3 पचे 15, यानी x आ गया 35, यानी राम का वजन है 35 किलोग्राम। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एकदम सिमिलर पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 65, एक बस 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, बस की औसत गति कितनी है? ए बस कवर्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज हाउ मच? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, औसत गति निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है कि 400 किलोमीटर वो 8 घंटे में कवर करते हैं, 400 किलोमीटर, और ये 8 आवर, 8 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर।
प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि स्पीड का अगर यूनिट तो नॉर्मली सबको मालूम होगा कि किलोमीटर पर आवर होता है या मीटर पर सेकंड होता है। इसी यूनिट में छिपा हुआ है इसका फॉर्मूला। कैसे? देखिए, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर बाई आवर। किलोमीटर क्या है? वो है डिस्टेंस, और आवर क्या है? टाइम। यही तो फॉर्मूला है हमारा स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस पर टाइम। क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिया गया बार चार्ट विद्यार्थियों द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न खेलों को दर्शाता है। इसका अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या दिखा रहा है? इस साइड दिखाया है छात्रों की संख्या, और इधर दिखा रहा है कौन कौन से खेल खेलते हैं बच्चे। फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। कितने छात्र टेबल टेनिस खेलते हैं ये बताना है। Following bar chart represents various sports played by students. Study the chart and give the answer. यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स को खेलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले टेबल टेनिस? टेबल टेनिस कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं? तो हमें केवल इसको देखना है, टेबल टेनिस वाला। टेबल टेनिस का ग्राफ आप देखेंगे तो यहाँ है, इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। यानी 8 स्टूडेंट्स जो है वो टेबल टेनिस खेलते हैं। साफ दिख रहा है? इसको इस एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन खींचना है स्केल का यूज करके, तो आप देखेंगे 8 को कट कर रहा है, यानी 8 स्टूडेंट्स जो है वो टेबल टेनिस खेलते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।